जय हिंद साथियों, टॉप 10 भरत में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे हिंदी में वर्णमाला। हिंदी में वर्णमाला, वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं। सबसे पहली बात तो ये रहती है, ठीक। तो सभी से जल्दी से सभी लोग आ जाइए, ठीक। तो हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। कितने? 52 अक्षर होते हैं वर्णमाला में। वर्णमाला में कुल अक्षर कितने होते हैं? 52 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 52 होते हैं, ठीक। देवनागरी लिपि में जो वर्णमाला होता है, देवनागरी लिपि में कितने होते हैं? देवनागरी लिपि के अनुसार वर्ण, तो ये होते हैं 49 होते हैं। कितने? 49 होते हैं, ठीक। देवनागरी लिपि के अनुसार कितने होते हैं? 49 होते हैं, ठीक। अगर हम बात करें कि स्वर जो वर्णमाला होती है, इनके भेद कितने होते हैं, तो वर्णमाला जो होती है, कौन? वर्णमाला, ठीक। क्या होती है? वर्णमाला। ये जो वर्णमाला है, इसके कितने भेद? इसके 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? इसके 2 भेद होते हैं। एक तो होता है आपका, क्या होता है? एक होता है आपका स्वर, ठीक। दूसरा क्या होता है? व्यंजन, ठीक। व्यंजन, क्लियर। एक होता है स्वर हो गया, दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया व्यंजन, ठीक। अब हम बात करते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है। कितने स्वर? तो स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं आपके? स्वर होते हैं 11, ठीक। स्वर होते हैं 11 और व्यंजन कितने हो गए? व्यंजन हो जाएंगे आपके 33, ठीक। क्लियर? कितने हो गए? 33। अगर हम स्वर की बात करते हैं, आप देखते हैं और इनके अंदर चलते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका बचना नहीं चाहिए। अगर हम स्वर की बात करते हैं, किसकी? स्वर। तो स्वर के भी कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्वर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक। ये जो स्वर है, इसके 3 भेद होते हैं। एक होता है, क्या होता है? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर, या इसको बोलते हैं गुरु भी बोलते हैं, गुरु स्वर, ठीक। तीसरा क्या होता है आपका? प्लुतु स्वर, ठीक। प्लुतु स्वर जैसे होता नहीं होता है, होता है इसमें उदाहरण में होता है जैसे ओम, ठीक। ओम, ठीक। जो भी कुछ वर्ड होते हैं उसमें 3 लग जाता, तो वो भी होते हैं, किसमें आते हैं? वो भी आते हैं प्लुतु स्वर में। अगर इसमें बात करें ह्रस्व स्वर में, तो छोटा, इसमें हो जाएगा छोटा, ठीक। छोटी, ठीक। छोटाऊ। उसके बाद अगर इस दीर्घ की बात करते हैं, किसकी? दीर्घ की, तो इसमें आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक। बड़ी हो जाएगा, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, ठीक। आओ, ठीक। ये सब किस में हो जाएंगे? ये आपके दीर्घ में हो जाएंगे। क्लियर? समझ में आया? ठीक। और इसमें होता है एक ऋण भी होता है। क्या होता है? एक ऋण भी होता है। क्लियर? एक ऋण भी होता है। तो मैंने क्या देखा, वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 52 होते हैं, ठीक। देवनागरी लिपि के अनुसार कितने होते हैं? 49 होते हैं। और वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? तो वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं, ठीक। अगर स्वर के भेद की बात करें, कितने स्वर तो हमें पता है 11 होते हैं, लेकिन स्वर के भेद कितने? एक तो मिलेगा आपको ह्रस्व स्वर, दूसरा मिलेगा दीर्घ स्वर, तीसरा मिलेगा क्या? प्लुतु स्वर, ठीक। तो प्लुतु स्वर में ओम आदि जैसे वर्ड आते हैं। और ह्रस्व स्वर की बात करें तो छोटा, छोटी, छोटाऊ और ऋण आदि, ये बस 4 वर्ड आते हैं किसमें? ह्रस्व स्वर। अगर दीर्घ स्वर की हम बात करें तो गुरु स्वर बोलते हैं उनको, जिनको बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ। बाकी आप कहेंगे वो अंग और आह अंग है सर, अंग और आह अंग है। तो अंग और आह जो होते हैं उनको बोलते हैं विसर्ग, ठीक। क्या बोलते हैं उनको? मैं रब कर देता हूँ, फिर बढ़ते हैं, ठीक। अंग और आह, इनको बोलते हैं आयोग्य वाह स्वर, ठीक। इनको बोलते हैं अंग और आह को। ये क्या है? आपके अयोग्य वाह हैं। क्या है ये अयोग्य वाह, जिसमें अंग जो होता है अनुनासिक होता है, अनुनासिक, या बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं?
अनुस्वार, तो ये कौन रहेगा आपका? अंग रहेगा। ठीक। और विसर्ग की बात करें, विसर्ग, विसर्ग तो विसर्ग में आपका आ जाएगा आहा। क्लियर? तो ये आपके दो वर्ड ऐसे रहेंगे जिसको हम बोलते हैं अनुनासिक या अनुस्वार अंग हो जाएगा। ठीक। और विसर्ग की बात करें तो वो आपका क्या हो जाएगा? आहा हो जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं आगे और बढ़ते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है, और इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या? नासिकीय वर्ग के नाम से। नासिकीय, नासिकीय, नासिकीय वर्ण। ठीक। नासिकीय वर्ण बोले तो हम जब भी नाक से जब भी इसको बोलेंगे, किसको? अंगा को बोलेंगे तो हमारी नाक से आवाज आएगी। जैसे बोलेंगे अंगा तो नाक से आवाज आएगी। ठीक। तो आप अंगा बोलेंगे। और भी नासिकीय वर्ण होते हैं, जैसे आपका होता है अड़ा होता है, ठीक, ना होता है, माँ होता है, और क्या होता है? ये वाला अड़ा होता है, ठीक, यहाँ होता है। तो ये सब किस में आ जाएंगे? ये आपके किस में चले जाएंगे? ये नासिकीय वर्ण में। जब भी हम इनको बोलेंगे अड़ा, नाक से आवाज, ना, माँ, अड़ा, यहाँ, आप बोल के एक बार ट्राई करिए। जब आप बोलेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ ये नासिकीय वर्ण है। नासिकीय वर्ण वो होते हैं जिसको बोलने से, जिन स्वरों को बोलने से या व्यंजनों को बोलने से हमारी नाक से आवाज निकलती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? अनुस्वार या अनुनासिक या नासिकीय वर्ण बोलते हैं। क्लियर? सॉरी, केवल क्या बोलेंगे? नासिकीय वर्ण बोलेंगे। ठीक, नासिकीय, क्योंकि वो नाक से आवाज निकालते हैं। ओके, तो ठीक है, और आगे चलते हैं हम। तो अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजनों की संख्या की। अगर हम बात करते हैं स्पर्श, तो का से माँ तक के जो वर्ण होते हैं, जो व्यंजन होते हैं, का से माँ तक के जो व्यंजन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। जिनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक, का से माँ तक के कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या 25 होती है। उनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक, कितने? 5 वर्गों में। ठीक। और अगर हम बात करें इस का से माँ तक जो अक्षर होते हैं, ये 5 वर्ग, प्रत्येक मतलब प्रत्येक लाइन में 5-5 अक्षर होंगे। तो प्रत्येक लाइन का जो अंतिम अक्षर होगा उसको क्या कहेंगे? वो पंचाक्षर कहलाता है। और यही यहाँ पे अक्षर कौन सा होगा? वो नासिकीय वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नासिकीय वर्ण कहलाएगा। क्योंकि ठीक, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। अंगा, देखो हमने अंगा बोला तो नाक से आवाज निकली, तो वो नासिकीय वर्ण। अब चा वाले चा, छा, जा, झा, यहाँ आ गया, तो यहाँ बोलेंगे तो नाक से आवाज निकली, तो मतलब क्या हो गया? वो नासिकीय वर्ण हो गया। प्रत्येक लाइन का अंतिम अक्षर पंचाक्षर कहलाएगा और नासिकीय वर्ण कहलाएगा। ठीक, चलिए हम इस पे देखते हैं। देखिए, का से माँ तक के स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक, जिनकी संख्या कितनी होती है? जिनकी संख्या 25 होती है। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 वर्गों, 5 की पावर 2 लगा दो, 25 हो जाएगा। ठीक, स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में है। ठीक, कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। क्लियर? अब प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का अंतिम अक्षर क्या कहलाता है? पंचाक्षर कहलाता है, तथा नासिकीय भी कहलाता है। ठीक, तथा नासिकीय भी कहलाता है। ठीक, पंचाक्षर तो कहलाता है तथा नासिकीय भी कहलाता है। क्लियर? क्योंकि अंतिम अक्षर है, पंचाक्षर भी कहलाएगा, और नाक से आवाज निकल ली तो सिंपल सी बात है वो नासिकीय वर्ण है। ठीक,